दोस्तों नमस्कार। आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि ट्रंप के टैरिफ की। कभी तुम्हारे पे टैरिफ, कभी दूसरे पे टैरिफ, कभी 15% टैरिफ, कभी 500% टैरिफ, कभी 25% टैरिफ। तो ट्रंप आजकल टैरिफ वार शुरू कर रखा है। लेकिन टैरिफ वार है क्या? इससे फायदा किसको है? इससे किसी को फायदा नहीं है, सबको नुकसान है। क्योंकि आज जो हम बात करते हैं वो करते हैं फ्री ट्रेड की। जैसे दुबई में फ्री ट्रेड का वहां पे पोर्ट बना हुआ है, वहां पे बिजनेस होता है। आज इंडिया ने एक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है वो किया है ब्रिटेन के साथ। बहुत सी कंट्रीज के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है ताकि सब कंट्री के बिजनेस बढ़े, इनकम बढ़े, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, लोगों को चीजें सस्ती मिले। लेकिन ट्रंप ने तो अपना बाजा बजा रखा है टैरिफ वार का। उसने इंडिया पे कोई 25% टैरिफ लगा दिया कि आप रशिया से ऑयल लेते हो। इंडिया ने कहा भाई हम तो ऑयल लेंगे, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिर एक खबर आई अखबार के अंदर कि इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना खत्म कर दिया। और इसके ऊपर ट्रंप ने कहा, उसको किसी जर्नलिस्ट ने आके ब्रीफ किया कि जी इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया है। तो ट्रंप ने उस पर स्टेटमेंट दे दी कि मैंने सुना है। भाई आप कंट्री के प्रेसिडेंट हो, आप अपनी एजेंसी से बात करो कि आपकी एजेंसी से क्या खबर दी, क्या सीए ने आपको खबर दी, क्या आपकी दूसरे मिनिस्ट्री ने खबर दी कि इंडिया उससे ऑयल ले रहा है कि नहीं ले रहा, क्या कर रहा है। लेकिन इसके बाद इंडिया ने मैसेज दे दिया कि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं। बीच में हुआ क्या कि यूरोप ने भी हमारी कुछ कंपनियों के ऊपर बैन लगा दिया, जिससे हमारे 4 जो शिप्स थे, ऑयल टैंकर थे, वो सी के अंदर स्ट्रैंडेड हो गए। इंडिया को दिक्कत हुई। लेकिन इंडिया घबराया नहीं, ना घबराया ना घबराएगा, क्योंकि मोदी ने किससे डरना सीखा नहीं। ना डरना सीखा है, ना डराना सीखा है। डराएगा उसको जो हमारे पे हमला करेगा। पाकिस्तान को डरा के रखा हुआ हमने, क्योंकि वो हमारे पे हमला करता है कि दोबारा भी हमला होगा तो आप पे यही काम करेंगे। तो उसके बाद इंडिया ने रशिया से ऑयल तो ले रहा है कि ऑयल तो हम लेंगे, हमारी जरूरत है। और साथ ये भी कह दिया रशिया हमारा दोस्त है। तो इसी और उसके बाद इंडिया क्या है, अपने यहाँ पे ऑयल की डिपॉजिट बना रहा है। जो ऑयल स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहा है। इंडिया ने उस टैंकर्स को लेकर के अपने ऑयल की स्टोरेज को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और रशिया से ऑयल ले रहा है। तो इसी चर्चा पे बात करने के लिए जो यूएस टैरिफ लगा रहा है और इंडिया ऑयल ले रहा है, तो क्या इंडिया यूएस को छोड़ करके रशिया की तरफ जाएगा? लगता तो ऐसे ही है। और इसी में बात करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी है, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती है और सारी चीजों को जानते हैं, हर एक टॉपिक को समझते हैं, हर एक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे आपका चाइना हो, चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, चाहे ऑयल का इशू हो। तो उदय शंकर पानी जी, आप इस पे क्या कहेंगे? जो यूएस का टैरिफ वॉर चल रहा है और इंडिया की जो रिस्पॉन्स है, क्या इंडिया झुक जाएगा यूएस के प्रेशर के पीछे? देखिए, नमस्कार सूद साहब। देखिए, अमेरिका जो भी कर रहा है, थोड़े ईगो प्रॉब्लम है। जियो पॉलिटिक्स का जो फास्ट चेंज हो रहा है उसकी वजह से कर रहा है। और अमेरिका और नेटो आज सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। जो एक वो देख रहे हैं कि अगर रशिया, इंडिया और चाइना की लॉबी बन गई तो वेस्टर्न मोनोपोली गायब हो जाएगी। आज तक जो इनकी मोनोपोली थी ना कि भाई यू हैव टू फॉलो दिस एंड दे आर द मोस्ट प्रॉस्परस वन। हिंदुस्तान बड़ा अपने मोदी जी बड़े स्मार्टली एक ही चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली कैसे और भी पावरफुल किया जाए, हमारी बिजनेस किस तरह से बढ़ते रहे, हमारी इनकम किस तरह से बढ़ती रहे। हम अगर इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे तो सब देश हमारी बात सुनेंगे। और वो आज इंडिया उस पोजीशन पे आ गया कि आज इंडिया की वो पोजीशन है इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स कि हर कंट्री सुन रही है, हालांकि अमेरिका भी बहुत घबराया हुआ है। तो वो बेचारा बौखलाहट में हमारा जो दोस्त है, प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप, वो बेचारा घबराया हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा। वो कभी बोल देता है यार कि वो चाइना से लेना बंद कर रहे हैं। जैसे आपने बहुत सही बोला यार, वो तुम्हारी एजेंसी बोलेगी साला तुम मीडिया की रिपोर्ट हमको सुना रहे। वो पाकिस्तान में भी सब यही होता है, मीडिया रिपोर्ट होती है, कोई एविडेंसेस नहीं होते उनके पास, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेसिकली दे आर ऑल, मैंने जैसे कहा ना कि नाटो एंड अमेरिका आर वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस न्यू लॉबी विच मे हैपन बिटवीन इंडिया, रशिया एंड चाइना। जो चाइना के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, इंडिया के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर ये हो गया तो सब इनके पसीने छूटने वाले हैं। और घबरा के पेट में दर्द इसीलिए हो रहा है सर, वो पेट में दर्द की वजह से गुड़गुड़ आवाजें निकल रही है इन लोगों की सबकी। बिल्कुल। देखो उदय, मैं आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। आरआईसी बना हुआ है, लेकिन रशिया, इंडिया, चाइना एक ग्रुपिंग बनी हुई है जिसकी 4 साल से मीटिंग नहीं हुई,
क्योंकि एक बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा था हमारे, जो चाइना खड़ा हुआ था। लेकिन चाइना को समझ में आ गया कि मोदी तो झुकेगा नहीं, तो उसने अपना स्टैंड ऑफ खत्म कर दिया। ट्रम्प भी लगे हुए हैं। देखिए, जब ट्रम्प पहले टेन्योर में आए थे तो बड़ा अच्छा इनका एक अप्रोच था, पॉजिटिव अप्रोच था इंडिया की तरफ भी और वर्ल्ड इश्यूज पे भी। इनको चाइना से प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके बाद जब जो बाइडेन आए तो लोगों ने कहा कि अब जो बाइडेन आ गए तो आपको तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो पार्टी थी वो एंटी इंडिया एजेंडा लेके आती थी। तो उस टाइम पे एस जयशंकर ने कहा कि बैठेंगे, बात करेंगे, समझा देंगे, और समझा दिया। उनके लीडर समझ गए और इंडिया के साथ ठीक से चलते रहे, ठीक से बात होती रही। लेकिन उनका कुछ एजेंडा था कि रशिया को खत्म करना है, तो उन्होंने रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ पीएम मोदी को बुलाया था यूएस के अंदर जून 2023 में। वहां पे पीएम मोदी से कहा, बड़ी इज्जत दी उनको कि आप नॉटो ज्वाइन कर लो। पीएम मोदी ने मना कर दिया। तो कहते नॉटो प्लस ज्वाइन कर लो, पीएम मोदी ने मना कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हो उस पर उनका कंट्रोल हो, हमारे जो आर्म्स खरीदें वो हम नाटो कंट्री से खरीदें। इंडिया की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, वो माने नहीं। उसके बाद वहां पे डीप स्टेट ने पीएम मोदी के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, और ये काम बड़ा एविडेंट था जब 2024 के इलेक्शन हुए। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उनकी सीआईए और उनकी डीप स्टेट का इंडिया को टारगेट करने का। जब ट्रंप आए तो उम्मीद थी कि दोबारा से रिलेशन ठीक हो जाएंगे, लेकिन ट्रंप ने अपनी जो चाल थी उसी तरफ चली, यानी कि जो पहले काम था वही चल रहा था। और जब पहले टेन्योर में था तो ट्रंप के पास कोई एक एडवाइजर नहीं था जो उसको इकोनॉमिक इश्यूज पे एडवाइस कर सके। तो उसने किससे कहा, अपने बेटे से कहा मुझे मिलाओ किससे। तो एक आदमी मिला, उसने उनको बताया टैरिफ के बारे में। तो ट्रंप ने टैरिफ करना शुरू कर दिया। अब देखिए, जब रशिया यूक्रेन वार हुआ तो चाइना और रशिया साथ हो गए, क्योंकि रशिया को चाइना की जरूरत पड़ी। अदरवाइज रशिया चाइना को पसंद नहीं करता है, क्योंकि रशिया की जो काफी लैंड है उस पर चाइना अपने क्लेम करता है। इवन जो ब्लडी बेस्ट ऑफ है उस पर भी चाइना क्लेम डालता है, और रशिया चाहता है कि वहां पे इंडियन लेबर जाए ताकि उसको कोई खतरा ना हो। लेकिन अब जिस तरीके से इंडिया को पुश कर रहे हैं, और मैं एक बता दूं कि जब शुरू से जितनी वेस्टर्न कंट्रीज थी वो इंडिया को आर्म्स नहीं देती थी। 62 वार के बाद हमने जैसे कहा जी हमको प्लेन चाहिए, तो उन्होंने कहा, हंसने लगे कि आपकी तो एयरफोर्स वो तो बॉर्डर पे रखने काबिल है, नुमाइश में रखने काबिल है, हमें सामान नहीं दिया। और हमने उस टाइम पे चले गए रशिया के पास, उनसे मिग 19 ले लिए। जब 1965 का वार था तो हमारे पास 2 मिग 19 थे। उसके बाद हमने रशिया से पूरी डीलिंग की। 100% हमारे आर्म्स आते थे रशिया से। बीच में फिर हम फ्रांस की तरफ चले गए, इजराइल की तरफ चले गए। अब 60% आर्म्स हमारे रशिया से आते हैं। रशिया हमेशा साथ खड़ा रहा है। और अब क्या है कि दोबारा से इंडिया को पुश कर रहे हैं कि आप जाइए रशिया के क्लोज। तो इंडिया जाएगा, इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। आप रशिया पे टैरिफ लगा रहे हो, आप चाइना पे टैरिफ लगा रहे हो, तो इंडिया भी 25% टैरिफ लगा रहे हो। टैरिफ से हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तुम्हें भी पड़ेगा। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया रशिया ने पहले डील कर लिया कि रूबल और रुपये में पैसा अपने बिजनेस करेंगे। उससे जो ब्रिक्स कंट्री भी इसी पे बिजनेस करेगी। इससे जो मेन नुकसान होगा वो होगा अमेरिका के डॉलर का, डी डॉलरेशन पे। $21 बिलियन का उनको नुकसान दिख रहा है। और इंडिया से जो सामान जाएगा जिसपे टैरिफ, आई एम टेलिंग यू, अमेरिकन डॉलर इज इन डेंजर राइट नाउ। वो जो हरकत हो रही है ना, ये नहीं समझ पा रहा ये डोनाल्ड ट्रम्प। ही इज अ बिजनेसमैन एंड ही शुड अंडरस्टैंड दिस सर। लेकिन सबसे बड़ी कहानी ये है, ये दुनिया भी जानती है, नाटो भी जानता है, रशिया भी जानता है, चाइना भी जानता है, इंडिया की मार्केट इतनी बड़ी है, हमारे टैक्सेशन रूल्स इतने सेफ हैं टुवर्ड्स फॉर अ बेटर कंट्री, फॉर बेटर इनकम, कि हमें सर ग्लोबल किसी इनकम की जरूरत। दैट इज द काइंड ऑफ मनी वी आर मेकिंग। दैट इज हाउ वी आर 7.5 जीडीपी पे पहुंचे हुए आज। पूरी वर्ल्ड घबरा के बैठी हुई, ये कैसे हो रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन ये आपको आसान नहीं है कि मोदी जी की खोपड़ी में क्या घूम रहा है। वो गुजराती आदमी है, उसने क्या सोचा है, क्या समझा कि आज हमें दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। वी कैन अलोन फाइट अवर बैटल, बिलीव मी। और ये जो हमारे जो आर्म्स की भी, प्लेन्स की भी कमी है ना, वो हो जाएगा सर। वी विल टैकल इट। वी हैव फ्रेंड्स लाइक इजराइल एंड रशिया। देयर इज नथिंग टू वरी, बिलीव मी, देयर इज नथिंग टू वरी। अपन अमेरिका भी दोस्त है, अमेरिका भी दोस्त है। वो भी साला देखना धीरे धीरे ना, वो तो पाकिस्तान नहीं आएगा तो आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी मार्केट है। आना पड़ेगा। अब जो टैरिफ लगेगा उससे जो है ना, कम से कम 15% की जो चीजें हैं वो महंगी हो जाएंगी। जो वहां पे दवाइयां जाती हैं इंडिया से, जो स्कूटर, जो इनके कार के पार्ट्स जाते हैं वो महंगे हो जाएंगे। $2 बिलियन के पार्ट्स जाते हैं वहां पे, $8 बिलियन की मेडिसिन जाती है, वो 15% महंगी हो जाएंगी। सामान उनको चाहिए, हमें फर्क पड़ेगा तो उनको ही फर्क पड़ेगा।
लेकिन एक और बात बता दूं, आपने बड़ी बात कर दी, डिफेंस की बात की। इंडिया ने पहले ही कह दिया कि अगर आप इस तरीके से चलोगे तो हमें आपके F-35 नहीं चाहिए। और हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास प्लेन्स की कमी है, जरूर कमी है हमारे पास, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया, लेकिन वो पूरी तैयारी की जा रही है। हमको जी इनके इंजन नहीं दे रहे थे, जो हमारे को तेजस MK1 ने तेजस 2 के अंदर लगाने हैं। तो इंडिया ने सैफरन से बात करनी शुरू कर दी। सैफरन जो फ्रेंच की कंपनी है, उनसे बात करनी शुरू कर दी। तो वो एग्री कर गए कि इंडिया के अंदर हम फैक्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे। तो इंडिया के अंदर फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की बात की जा रही। जब यूएस को पता चला कि इंडिया तो फ्रांस के साथ जाकर के फैक्ट्री बना रहा है यहाँ पे इंजन्स की, तो उन्होंने अपने इंजन्स देने शुरू कर दिए और जुलाई के अंदर 2 इंजन दे चुके हैं वो। और अब उन्होंने कहा मार्च 2026 तक हम आपको 12 इंजन और देंगे, तेजस की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इंडिया उन पर भरोसा नहीं कर रहा। इंडिया सैफरन के साथ भी एग्रीमेंट कर रहा है कि आप इंजन बनाइए इंडिया के अंदर, वो भी एग्री कर रहा है। और 61,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है जो इंडिया दे रहा है फ्रांस को। और अपने कावेरी इंजन वो भी इंडिया बना रहा है, वो इतने पावरफुल नहीं है, उसको इंडिया यूज करेगा ड्रोन्स के अंदर। और साथ में रशिया के क्लोज जा रहा है, क्योंकि अब हमारे जो NSA हैं वो जा रहे हैं इसी वीक के अंदर रशिया में एक कोई समिट अटेंड करने, और वहां पे बात करेंगे इसी इश्यूज के ऊपर। यानी कि जो डिफेंस पार्टनरशिप है, जो हमको जो 2 बाकी बची हुई S-400 की मिसाइल्स के जो यूनिट्स हैं उसकी बात करेंगे। साथ में कुछ मिसाइलों की बात की जाएगी, जो R-77M मिसाइल है वो लेने की बात है। साथ में जो हमारे एयरक्राफ्ट है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि अब इनके एयरक्राफ्ट तो लेंगे नहीं, Su-57 के जो एयरक्राफ्ट है उनके लेने की बात की जाएगी। इंडिया चाहते हैं कि उनसे 3 स्क्वाड्रन हम रशिया से लें, ताकि हमारी चीजें जल्दी से जल्दी पूरी हो। और हो सकता है कि उस पर यूएस हमारे पे सैंक्शन लगाने की बात करे, इंडिया उसकी परवाह नहीं कर रहा। साथ में उनके Su-35 फाइटर जेट, उनकी बात चलेगी। यही बात करने जा रहे हैं डोवाल साहब। तो इसके बाद जा रहे हैं एस जयशंकर, अगस्त के महीने के अंदर ही यूएस के अंदर जा रहे हैं, रशिया के अंदर जा रहे हैं। वहां जाके बात करेंगे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इंडिया के ट्रेड, इंडिया का बिजनेस, और किस तरीके से पैसा की शेयर किया जाए अगर हम बिजनेस करते हैं एक दूसरे के साथ, वो बात की जाएगी। और उसके साथ साथ पुतिन इंडिया के अंदर आ रहे हैं अक्टूबर 2025 में एनुअल इंडिया रशिया समिट के लिए। और जयशंकर साहब उसी का बैकग्राउंड तैयार करेंगे कि उनसे क्या क्या बात करनी, क्या क्या इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। तो वो बात हो रही है। और ये जो 3 मीटिंग होगी, इससे पूरे वर्ल्ड की आंख खुल जाएगी। पूरा वर्ल्ड घबरा के बैठा हुआ है कि अब क्या बात हो रही है इंडिया की, इंडिया क्यों रशिया की तरफ जा रहा है। अगर हमें तुम नहीं दोगे तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन है कि इंडिया ने पूरा मैसेज दे दिया यूएस को, और साथ में ये भी कह दिया हम तुम्हारे साथ कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी डील की है अभी तक वो पूरे के पूरे पानी के अंदर है, यानी कि सामान हमको मिल नहीं रहा। तो इंडिया ने कह दिया आपसे बड़ी डील नहीं करेंगे, छोटी छोटी डिफेंस डील कर लेंगे, लेकिन वो नहीं करेंगे। दूसरी बात एक और है, पुतिन के छोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आने के चक्कर में थे कि यहाँ पे क्वाड की मीटिंग होगी। इंडिया उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, क्योंकि इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं है क्वाड के अंदर। क्वाड एक बना था इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस का, चाइना काउंटर करने के लिए। अब रशिया से बात हो रही है तो नेचुरली बात है कि चाइना से बात भी होगी। तो इंडिया, चाइना और रशिया मिलकर काम करेंगे, क्योंकि चाइना को भी इन्होंने कहा तुम्हारे पे 500% टैरिफ लगा देंगे। और इंडिया ने इनको धमकी ये दिया है, जो इन्हें झटका ये दिया है कि इन्होंने टैरिफ की बात तो कर दी, इंडिया झुका नहीं, क्योंकि शुरू से हमें झुकने की आदत नहीं है। और साथ में क्योंकि हमने तो यहाँ पे स्लेवरी देखी है भाई, ब्रिटिश यहाँ पे स्लेवरी करके चले गए, यहाँ पे जो मुस्लिम रूलर आए थे वो हमें कितना कुछ सिखा गए, तो हम और झुकना नहीं चाहते। हाँ सर, आज की स्टेटमेंट ऑफ द डे है कि आज इंडिया को एक्यूज किया जा रहा है दैट वी आर फंडिंग रशिया फॉर द यूक्रेन वॉर। नहीं, ये तो भूल गए। नहीं, लेकिन देखिए सर, इंडिया फंडिंग बिकॉज ऑफ ऑयल, जो हम लोग ऑयल खरीद रहे हैं, वी गेटिंग लॉट ऑफ मनी टू रशिया, और जो रशिया के लिए वो लाइफ लाइन बनी हुई है। लेकिन आप क्या नेटो नहीं हेल्प कर रहा? ये क्या लड़ाई रशिया और यूक्रेन की? नहीं, रशिया एंड नेटो कंट्रीज की है, ये उनकी नहीं है। तो ये आज ये जो जियो सीन में हमारा जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो हिंदुस्तान की जो आज पोजीशन इंप्रूव हो रही है, और आज हिंदुस्तान को किसी की भी जरूरत नहीं है, वी आर सेल्फ सफिशिएंट, वी कैन टेक केयर ऑफ इट। और सर, झक मरा के हर कंट्री इंडिया को देगा, क्योंकि पैसा मिलने वाला है उनको। हम लोग हार्ड को कैश वाले लोग हैं, हम लोग देंगे। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहां से खरीदें, अमेरिका या स्विट्जरलैंड से लें, या जापान से लें, या ताइवान से लें, या इवन अगर हम लोग कल अपना नॉर्थ कोरिया से भी लेंगे ना, कोई हमको रोक नहीं सकता। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये हमें कहते हैं ना फंडिंग, हम उनसे ऑयल ले रहे हैं,
ये एनर्जी कहाँ से आ रही है इनको? सारी एनर्जी जो है यूरोप के अंदर जो गैस मिलती है, कौन दे रहा है उनको? वो सारी की सारी एनर्जी दी जाती है रशिया के द्वारा। और कहा हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कि रशिया आप जो हमको एक्यूज कर रहे हो उससे, वो तो एक छोटा सा हिस्सा है, मेन तो आप उनको फंड कर रहे हो। आप क्यों उससे सामान ले रहे हो? और फिर देखिए यहाँ पे इन्होंने कहते हैं हम आपसे ऑयल नहीं लेंगे, तो मत लो ऑयल। इंडिया के तो अपने, आप बता दूं कि इंडिया के अंदर जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वहां पे बहुत बड़े ऑयल रिजर्व मिले हैं। डिब्रूगढ़ असम के अंदर, असम में तो पहले ऑयल थे, लेकिन डिब्रूगढ़ जो जगह है असम के अंदर, वहां पे और ज्यादा ऑयल मिले, वहां पे ऑयल के एक्सट्रैक्शन का काम शुरू कर दिया गया। फिर हमको अरुणाचल प्रदेश, वहां पे ऑयल मिला हुआ है, तो वहां पे उसकी ड्रिलिंग की जा रही है। तो इंडिया कोशिश कर रहा है कि अपनी जरूरतों को खुद पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा पोर्शन जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो निकल जाता है ऑयल के अंदर। और अगर अंडमान निकोबार में ऑयल मिलता है तो इससे बहुत देर से उम्मीद की जा रही थी, वहां पे ऑयल है, जब एक्सप्लोरेशन कर ली गई तो कंफर्म हो गया। अब वहां पे खोदे जाएंगे कुएं खोदे जाएंगे 5000 मीटर नीचे समुद्र के, वहां से तब ऑयल और गैस निकलेगी। पाकिस्तान की तरह नहीं है पाकिस्तान के नलकों में तेल निकल जाता है, जैसे इमरान खान ने कहा था, और कहते हैं वो लोग अपनी गाड़ी में डाल लेते। भाई जब तेल निकलता है तो रॉ तेल निकलता है, उसको बाकी चीजों से अलग करना पड़ता है, उसके बाद रिफाइन होकर के तेल जाता है। जब हम रशिया से ऑयल लेते हैं तो हमारी ऑयल रिफाइनरीज में आता है तेल, उनको हम प्यूरिफाई करते हैं और उसको डिफरेंट जैसे उससे ऑयल निकलेगा, वहां पे डीजल निकलेगा, उसमें से आपका केरोसिन ऑयल निकलेगा, बाकी चीजें निकलेगी, उनको यूज किया जाता है। कुछ सीधा ऑयल थोड़ी ले लेंगे। और इस पे कुछ जो पॉलिटिक्स के लोग हैं उन्होंने भी कहा, रशिया अमेरिका से कहा, भैया यहाँ पे कोई ऑयल नहीं है, यहाँ पे बहुत एफर्ट कर चुके हैं, अगर आप ऑयल निकालना भी जाओगे तो आपको 15 साल लग जाएंगे। और उन्होंने पाकिस्तान को कह दिया, ऑयल तुम्हारा ऑयल निकालेंगे, साथ में पाकिस्तान से कहा जी हमारे से ऑयल लीजिएगा। तो पाकिस्तान उनसे ऑयल ले रहा है, पैसे खर्च कर रहा है। और जब आपको बताऊं कि जब ईरान पे सैंक्शन लगी थी तो उस टाइम पे ट्रंप ने हमें कहा था कि आप ऑयल ले लेंगे, तो इंडिया ने कहा हमें जरूरत ऑयल की, ईरान से ऑयल ले लेंगे, तो कहता हमसे लो। तो इंडिया उनसे ऑयल ले रहा था अमेरिका से, लेकिन अब इंडिया ने ऑयल बंद कर दिया और इंडिया ईरान से लेने जा रहा है ऑयल को, क्योंकि वहां से जो हमारी ट्रेड होती है वो होती है रुपी और रियाल के अंदर, और इसी तरीके से जो रशिया के साथ ट्रेड है वो रुपी और रूबल के अंदर है। और डी डॉलरेशन का काम चल रहा है। ब्रिक्स के अंदर भी रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की जा रही है कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर यहाँ पे सारी ट्रेड डॉलर के अंदर बंद की जाए। इससे यूएस को जो खतरा होगा या उनका डॉलर की कीमत गिरेगी, और वैसे भी 10% गिर चुका उनका डॉलर। लेकिन इंडिया खड़ा है, मजबूत खड़ा है। और इंडिया देखो, हम किसी से कोई हमारे को फॉरेन पॉलिसी चलाए तो हम उस पर इशारे में फॉरेन पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करेंगे। हमारी डिफेंस पॉलिसी अपने ऊपर है, हम अपनी डिफेंस खुद कर सकते हैं। आज हम इतने कैपेबल हो चुके हैं। अब मैं एक और बता दूं आपको कि हमने K6 मिसाइल टेस्ट करने जा रहे हैं। K6 मिसाइल जो सबमरीन में लगेगी उसकी रेंज है 8000 किलोमीटर की और स्पीड उसकी है 9200 किलोमीटर की, और वो मिसाइल पूरे यूरोप को टारगेट कर सकती है। इसलिए 16 यूरोप की कंट्रियों ने कहा है कि ये मिसाइल का बैन लगा दिया जाए इंडिया पे, कि मिसाइल का टेस्ट ना कर सके। इंडिया ने कहा हम करेंगे, हमारी जरूरत है, क्योंकि आज हम अपने पैर पे खड़े हैं, हमारे पास अपनी टेक्नोलॉजी उसको हम यूज कर रहे हैं। और जो इस टाइम पे ट्रंप हमको टैरिफ लगा रहे हैं, टैरिफ को छोड़िए, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, अपनी हमारी डिफेंस की पॉलिसी है और हम किसी के गुलाम नहीं है। ये इंडिया ने क्लियर मैसेज दे दिया ट्रंप को। तो यही पे खत्म करते हैं अपनी डिस्कशन को। नहीं, बिल्कुल इंडिया अपनी मूव्स बहुत सही चल रहा है इस टाइम जाके, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी पॉजिटिव टाइम्स फॉर इंडिया। जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।